दोस्तों, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, तो दोस्तों उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। दोस्तों, इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, धर्म, तुम तो सब जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ है। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति और स्थिरता, गौरव, अहंकार, नीता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। दोस्तों, धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म पृथ्वी को मारने लगा। दोस्तों, राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह हृदय अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इंद्री गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तेरा वध निश्चित है। दोस्तों, राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया था। परीक्षित राजा ने उनसे कहा, प्रसव, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वालों का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अभी दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इस बात से बहुत दुखी हैं। दोस्तों, इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित ना समझा और उससे कहा कि कलयुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, गरीबी आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। दोस्तों, परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा, पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। दोस्तों, कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, मदिरापान, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तो इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं। अन्य जगह भी प्रदान कीजिए।
इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रतिष्ठा तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद आदर्श रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। तो दोस्तों, पुराणों में कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे, वहां स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएंगे। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। दोस्तों, धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। दोस्तों, यही कलयुग की सबसे बड़ी खराबियां होंगी। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीली पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह जाएंगे। और दोस्तों, पाप अपने चरम पर हो जाएगा। तो दोस्तों, यही थे कलयुग की कुछ निशानियां और कलयुग आने की वजह। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।